जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि महिला के अंदर कब गर्भ ठहरता है, कब नहीं ठहरता है। लेकिन ये सब जानने से पहले सबसे जरूरी भैया शिक्षा लेना। हमारे देहात में ना अगर 10 लोग पढ़ेगा सब, तो यही में से 5 लोग बकरी चराएगा। माँ बाप बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, बकरी चराओ। तो होता क्या है, 5 साल का लड़की है, 5 साल का लड़का है, लोग क्या करते हैं, 2 बकरी किन के दे देगा। वो सब इधर हर हुर करते हैं, तो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अब जब पढ़ लिख नहीं पाते हैं ना, तो जौन आदमी जौन कहता है उसी का बात मान लेते हैं। हाँ भैया होशियार है, ये सही बोल रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं, चाहे पढ़े रहिएगा चाहे नहीं रहिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे कि कब गर्भ रुकेगा और कब नहीं रुकेगा। लेकिन ये सब समझने से पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओव्यूलेशन का समय समझना है। बस ओव्यूलेशन का समय समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि कब बच्चा होगा और कब नहीं होगा। इसके विषय में हम समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, उसी में होता है ओव्यूलेशन का समय। अभी कब होता है, इसके विषय में जानते हैं। अब एक चीज़ समझिए, हर महिला के अंदर क्या होता है भैया, एक साइकिल होता है। किसका साइकिल होता है, तो पीरियड का। क्या होता है, ये पीरियड का क्या होता है, ये साइकिल होता है। और सबसे ज़्यादा महिला के अंदर पीरियड कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का। क्या होता है, 28 दिन का। ये पीरियड का साइकिल 32 दिन, 35 दिन, 30 दिन का भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महिला में क्या होता है, तो 28 दिन का ये पीरियड का साइकिल होता है। तो समझिए, अगर 100 महिला हैं तो 80 महिला को क्या होता है, ये 28 दिन का पीरियड का साइकिल होता है। अब इसके विषय में हम आपको समझाते हैं। अब ध्यान समझिएगा, समझिए 1 2 3 4 इस तरह से देखिएगा ना, तो 28 दिन का क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब 1 से लेके 5 दिन तक, 1 से लेके 5 दिन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल होता है। उससे हम बोलते हैं रक्तस्राव। अब रक्तस्राव क्या है, तो जैसे मान लीजिए अगर पहली तारीख को क्या आएगा भैया, ये पीरियड आता है। अब जैसे महिला के अंदर अगर पहली तारीख को पीरियड आता है ना, तो 5 दिन तक क्या होता है, इसके वेजाइना के माध्यम से क्या होता है, ब्लड आता है। अब जैसे ब्लड आता है उसे बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। यानी 1 से लेके 5 दिन क्या होता है, तो रक्तस्राव होता है। अब रक्तस्राव होता कैसे है, उसके विषय में जानते हैं। इसे हम बोलते हैं भैया ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, तो अंडा होता है। ये अंडा 28 दिन में एक एक ओवरी में बनता है। जैसे मान लीजिए 28 दिन है काम करेगा तो है बंद रहेगा, और ये 28 दिन काम करेगा तो 28 दिन ये क्या होता है, बंद होता है। अब समझिए, इसलिए 28 दिन ही काम करेगा, 28 दिन तो 1 महीना पूरा हो जाता है। तो हर महिला को 1 महीना में एक बार क्या होता है, तो पीरियड आता है। अब समझिए, इसके अंदर जो अंडा होता है ना, ये खराब हो जाता है। अब खराब हो गया भैया, ये क्या होता है, इस फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से बाहर आता है। समझिए, इसमें क्या होता है, ये बाहर आता है। इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जितना में बच्चा स्थापित, इससे हम क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय बोलते हैं। तो जो इंडोमेट्रियम का दीवार होता है ना, यह क्या होता है, टूट जाता है। हर महीने में टूटता है और बनता है। जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे नहीं बनाते हैं। अगर बनाएंगे तब वो, नहीं बनाएंगे तब वो। हर महीने में बेचारा टूटेगा, हर महीना में ये बनेगा। अगर संबंध बनाया गया, अगर बच्चा नहीं रुकेगा तब वो टूटेगा, और रुक जाएगा तो भैया ये नहीं टूटेगा। लेकिन अब संबंध बनाया गया, बच्चा नहीं रुका, तो इंडोमेट्रियम का जो दीवार होता है ये टूट जाता है। और टूटने के बाद यही क्या होता है, तो वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है। तो जैसे आता है ना, ये खराब हो जाता है, तो ये ब्लड के रूप में दिखाई देता है। और इसी को हम बोलते हैं कि भैया महिला के अंदर से क्या होता है, ये पीरियड आता है। समझ में क्या। अब जैसे पीरियड आता है ना, उसमें क्या होता है, ब्लड निकलता है। वो ब्लड क्या होता है, तो 1 से लेके 5 दिन तक निकलता है। 7 दिन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 1 दिन से 5 दिन तक क्या होता है, ये रक्तस्राव होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। यानी पीरियड के समय जो ब्लड होता है सबसे ज़्यादा 1 से लेके 5 दिन तक आता है। समझ में आ गया। अब समझिए 14वां दिन। अब 1 से लेके भैया 5 दिन तक आपको समझ में आ गया। अब 14वें दिन और 16वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन का समय होता है। 12 दिन के बाद ये शुरू हो जाता है, लेकिन 14 और 16 दिन क्या होता है, ये ओव्यूलेशन का समय होता है। अब ओव्यूलेशन के समय में होता क्या, उसके विषय में समझिए। ये जो ओवरी के अंदर ये जो अंडा होता है ना, एकदम क्या होता है, पक जाता है। जैसे आम है ना, जैसे आम पक जाता है, आदमी क्या करता है, खाने लगता है। उसी तरह से ओवरी के अंदर क्या होता है, अंडा ही पक जाता है। अब इस दौरान अगर महिला संबंध बनाती है ना, तो आसानी से क्या होता है,
बच्चा रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? क्योंकि समझिए, अब मान लीजिए ये बेचारा क्या होता है, पाक जाता है। अब जैसे पाक जाता है ना, ये बाहर निकलता है। इस तरह से क्या होती है, बाहर निकलता है। कहाँ? अब समझिए फिलिपियन ट्यूब में आके रुक गया। अब आदमी क्या करता है भैया, इस तरह से संबंध बनाता है। यहाँ से क्या होता है, स्पर्म में जाता है। अब स्पर्म में क्या होता है, इस अंडे से मिलता है, यानी स्पर्म और अंडे एक साथ मिलते हैं। अब जैसे स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, गर्भ में बच्चे का निर्माण हो जाता है। अब जैसे बच्चे का निर्माण हो जाता है तो 9 महीने के बाद यही बच्चा क्या होता है, तो बाहर आता है। यानी ओब्लिवेशन का जो समय होता है, इसी के बीच में क्या होता है, अंडा निकलता है। अब जैसे अंडा निकलता है, स्पर्म में चला जाएगा। अब जैसे स्पर्म में चला जाएगा तो दोनों मिल जाएंगे, तो आसानी से बच्चा रुक जाता है। लेकिन अगर पूछता है कि स्पर्म कितने समय तक रुक सकता है, तो 3 से लेके 5 दिन तक स्पर्म क्या होता है, यहाँ पर रुक जाता है। और 24 घंटा ये अंडा इंतजार करता है। अब जैसे मान लीजिए आदमी क्या कर रहा है भैया, संबंध बना रहा है। पीरियड में भी संबंध बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस संबंध बनाता है लेकिन 14वें दिन और 16वें दिन ओव्यूलेशन का समय आ गया, अगर ये बेचारा 12वें दिन भी संबंध बनाएगा ना, स्पर्म मजबूत है तो 5 दिन तक यहाँ रहेगा, तो 12, 13, 14, 15, 16 तभी बच्चा रुक सकता है। अगर ये 13 तारीख को बनाता है तब वो 3 से 5 दिन तक, तब वो 14, 15, 16, यानी अगर 12 तारीख से लेके आदमी कभी भी 30 तारीख तक क्या कर सकता है, संबंध बना सकता है। लेकिन अगर बच्चा पैदा करना है तब क्या होना चाहिए, तो ओव्यूलेशन के समय में अगर आप संबंध बनाते हैं तो सबसे अच्छा होता है। अब कितना समय तक बना सकते हैं, तो समझिए 12 तारीख से लेके आप समझिए 18 तारीख तक, 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक अगर संबंध बनाते हैं, इस बीच में 90% आशा होता है कि गर्भ में क्या हो जाएगा भैया, बच्चा रुकेगा। यानी 90% आशा हो गया कि बच्चा होगा। कब होगा, तो ओव्यूलेशन के समय में। समझ में आ गया? अब कब नहीं होगा, तो समझिए पहली तारीख से लेके और 10 तारीख तक अगर संबंध बनाते हैं तो इस बीच में बच्चा होने का संभावना सबसे कम होता है। जैसे यह 90% चांस है, लेकिन यह 90% चांस है कि बच्चा नहीं होता है। पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक बनाते हैं तो 90% चांस है कि बच्चा नहीं होगा। लेकिन अगर 12 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में बनाते हैं तो 90% चांस है कि बच्चा होगा। इतना को समझ में गया? तो ओव्यूलेशन का समय क्या होता है, सबसे जरूरी होता है। और कब होता है, तो 14वें 16वें दिन होता है। अगर किसी महिला में अगर पीरियड अगर पहली तारीख को आता है तो ओव्यूलेशन का समय कब होता है, तो 14वें दिन और 16वें दिन। अगर किसी महिला में अगर 5 तारीख को आता है ना, तो 5 तारीख में 14 दिन जोड़ दीजिए। अब 14 में 15, 16, 17, 18, 19, यानी 19 तारीख को क्या होता है, इसके ओव्यूलेशन का समय होता है। और किसी महिला में अगर 8 तारीख को आ गया तो 8 में 14 जोड़ दीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इस तरह से महिला क्या कर सकती है, तो गिन सकती है। यानी अब इसमें क्या होगा भैया, तो 22 तारीख को और 24 तारीख को क्या होता है, ये ओव्यूलेशन का समय होता है। तो जौन महिला नहीं पढ़े ले रहेगी, इतना तो जानेगी भैया कि 1, 2, 3, 4, 5 इतना तो गिन सकती है। तो कभी भी अगर जब भी पीरियड आता है 2 तारीख को आता है तो हाथ भी गिन सकती है 14 दिन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब जैसे 14 होता है समझिए, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, 16, यानी 16 और 18 को क्या होता है, ये ओव्यूलेशन का समय होता है। तो हाथ पे पढ़े ले रहेगी चाहे नहीं पढ़े ले रहेगी, ये गिन सकती है। आपको क्या गिनना है, केवल 14 दिन आपको जोड़ देना है। समझ में क्या? इस बीच में क्या होता है, बच्चा पैदा होता। अब समझिए 14 दिन के बाद शुरू होता है, इसे हम बोलते हैं ल्यूटियल चरण। ल्यूटियल चरण में क्या होता है, तो एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है, ये गर्भाशय के दीवार को मोटा करता है। इसे हम बोलते हैं, समझिए इसी को हम बोलते हैं गर्भाशय का दीवार। इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये क्या होता है, गर्भाशय का दीवार होता है। तो ल्यूटियन जो चरण होता है ये लास्ट चरण होता है, यानी 28 तक क्या होता है, 14 से लेके 28 तक ये ल्यूटियल चरण होता है। इस दौरान जो महिला के अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, इस दीवार को मोटा करने का काम करता है। अगर बच्चा रुक जाएगा तो पीरियड नहीं आएगा, बच्चा नहीं रुकेगा तो पीरियड क्या होता है, ये आ जाता है। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आ गया बच्चा कब होता है, कब होता है। यानी 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक संबंध बनाते हैं तो बच्चा 90% आशा हो जाएगा। अगर पीरियड में 1 तारीख से लेके 10 तारीख संबंध बनाते हैं तो 90% आशा बच्चा नहीं होगा।
समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया और मेस्टोसाइकिल इस तरह से आप समझ सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय